ज्योति मल्होत्रा का केस एक ऐसा मामला है जो न केवल एक ट्रैवल व्लॉगर के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। क्या एक साधारण ट्रैवल व्लॉगर देश के लिए खतरा बन सकती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ज्योति ने अपने व्लॉग्स के जरिए भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा की, लेकिन क्या ये सिर्फ एक साधारण यात्रा थी या इसके पीछे कुछ और था? उनके पिता ने भी इस मामले में कुछ बयान दिए हैं जो हमें इस केस की गहराई में ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ज्योति एक साधारण लड़की है, लेकिन क्या ये सच है? क्या वो वास्तव में एक साधारण ट्रैवल व्लॉगर है या फिर किसी बड़े जाल का हिस्सा? अब बात करते हैं इसी की। क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ज्योति को अपने जाल में फंसा लिया? ये सवाल बेहद गंभीर है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसी ने भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। क्या ज्योति भी इसी का शिकार हुई? ज्योति की यात्रा के दौरान उनके द्वारा किए गए कुछ पोस्ट और वीडियो में ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वो कुछ संवेदनशील जगहों पर गई थीं। क्या यह महज संयोग था या फिर कुछ और? इस केस में एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारत के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। जब एक ट्रैवल ब्लॉगर इन स्थलों की यात्रा करती है, तो क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? क्या हमें ऐसे व्लॉगर्स की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए? ज्योति के जीवन में क्या चल रहा था, ये जानने के लिए हमें उनके पिछले व्लॉग्स और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहराई से जांच करनी होगी। क्या वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थीं? क्या उनके व्लॉग्स में छिपे संदेश थे? इस केस के कई सवाल हैं और हमें इन सवालों के जवाब खोजने होंगे। क्या ज्योति मल्होत्रा का केस सिर्फ एक साधारण ट्रैवल व्लॉगर की कहानी है या फिर यह एक बड़े खतरे का संकेत है? हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।